बाजी भगवान शिव से विलग होकर अपने शरीर को भस्म किया, हिमालय के यहां जाकर के पार्वती जी के रूप में प्रकट हुए। हिमालय पुत्री पार्वती बाल्यावस्था से ही निरंतर ध्यानस्थ रहना शिव अनुराग में। जब किशोर अवस्था हुई, किसी से कोई संभाषण नहीं करती थी माता जी, हर समय भगवान शिव के ध्यान में निमग्न रहना, कठोर तप करना शुरू कर दिया। जो बिल्व पत्र सूख कर गिर जाते थे, माता जी उसको अपने मुख में रख करके पा लेती। एक बिल्व पत्र, अपर्णा, शरीर सूखने लगा। माता जी का नाम अपर्णा, भारी तपस्या। भगवान शंकर को एकदम बोध हुआ कि सती का जन्म पार्वती के रूप में हिमालय के यहां हो चुका है और वो हमारे लिए कठिन तपस्या कर रही है। तो सप्त ऋषियों को बुलाया और उनसे कहा कि जाओ इनके प्रेम की परीक्षा लो। जानते हैं, सब कुछ जानते हुए भी ये होता है। जैसे लोग कहते हैं भगवान जानते हैं अपने भक्त को, तो परीक्षा क्यों लेते हैं? तो पढ़ाया तो टीचर ने है, तो सालाना परीक्षा तो होगी ही कि तुम क्या पढ़े हो। ऐसे ही तुम्हारे प्रेम की परीक्षा होगी। तुम हरि को चाहते हो या हरि की रची हुई माया को? हरि की हुई रची हुई माया में आकर्षित हो गए तो 0 आ जाएगा। वो हरि की तरफ देखते रहे, माया से बच गए तो नंबर आ जाएंगे। 100 के 100 आते हैं यहाँ, 98 96 नहीं आते। 2 ही चैप्टर हैं, हरि पसंद कर रहे हो या हरि की माया। हर भक्त के सामने आता है तो प्रायः लड्डू ही खाने को मिलता है। बचता वही है जो मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे, केवल हरि। पार्वती पहि जाई तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरिहि पेरि पठयहु भवन दूरी करेहु संदेहु। हे सप्त ऋषियों, जाओ हमारी आज्ञा है, पार्वती की प्रेम की परीक्षा लो। यदि पास हो जाएं तो उनको तपस्या से निवृत्त करो। बोलो महादेव जी प्राप्त हो जाएंगे। जाओ भवन को चली जाओ, तपस्या की आवश्यकता नहीं। ऋषियों ने जाकर के पार्वती जी को देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या विराजमान हो, अस्थिमात्र हुए रहे शरीर, सूखे पत्ते बिल्व के। मुनि बोले, हिमांचल नंदिनी, इतना कठोर क्या प्राप्त करना चाहती हो? किसकी आराधना कर रहे हो? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? यदि हम सुनने के अधिकारी हों तो आप कृपा करके बता सकती हैं। पार्वती जी ने कहा, मन बड़ा सकुचाता है आपसे ये बताने में। आप लोग कहीं मेरी हंसी ना उड़ा दें जो मेरा लक्ष्य है। मैंने भी बहुत सिखाने की कोशिश की, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा, हठ पकड़ लिया है। क्योंकि मेरे गुरुदेव ने मुझे जो आकर के बचपन में बता दिया, मैं वही हृदय से स्वीकार कर ली। मनु हठ परा सुनई न सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहि उड़ाना। मुनियों, वैसे आप भी हंस दोगे। ऐसा लगता है जैसे हम भारी प्रबल धारा में बालू का बांध बनाना चाहती हैं। कहां भगवान शिव और कहां मैं? मेरे गुरुदेव नारद ने बचपन में आकर के कहा तुम्हारे पति देवाधिदेव महादेव होंगे। बस मैं तब से अपने पति की प्राप्ति की आराधना कर रही हूं।